जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए। अध्यक्ष समेत सभी 4 पदों पर यूनाइटेड लेफ्ट ने बाजी मारी। कैंपस में लाल परचम फिर से लहराया। इसी बीच एक नाम चर्चा में आया, वो है अदिति मिश्रा। कौन है अदिति मिश्रा? छात्र राजनीति में उनका सफर कैसा है, इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रुचि। क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम। नतीजे आए, लेफ्ट ने 4 सीटें जीत ली। जेएनयू अध्यक्ष बनी अदिति मिश्रा। 449 वोटों से जीत हासिल की। जीत के बाद अदिति क्या बोली हैं, पहले वो सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। 9000 स्टूडेंट्स हो गए लगभग जेएनयू में। वहाँ पे हमारे लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज नहीं है। हमारे हॉस्टल के कमरे इतने छोटे हैं कि या तो हम टेबल पे सामान रख लें या तो किताबें रख लें, और लाइब्रेरी में भी सीटिंग कैपेसिटी इतनी कम है, 1000 भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जब हम जर्नल्स की बेसिक जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 1 नेशन और 1 तमाम फलाना ढिंकाना करते हैं, 1 सब्सक्रिप्शन करते हैं। जेएनयू उनके ही मापदंड पे हमेशा बेस्ट यूनिवर्सिटी आती है और जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डॉर्म्स में 15-15 दिन में स्टूडेंट्स आते हैं और उनके बिस्तरों पे पंखे गिर रहे होते हैं, लाइब्रेरी में सीलिंग गिर रही होती है। उसके बाद जीएस कैश की लड़ाई, जो एक संस्था थी बहुत यूनिक, अगर आप उसका इतिहास देखेंगे तो भंवरी देवी का स्ट्रगल जहाँ चल रहा था, उसी समय उनसे इंस्पायर होके जेएनयू में भी विशाखा गाइडलाइंस के साथ साथ यहाँ पर जीएस कैश आता है। 2017 में उसको रातों रात रद्द कर दिया जाता है। तब से लेकर आज तक हमारी जीएस कैश की लड़ाई चलती है, उसको हम आगे लेके जाना चाहेंगे। एमसीएम में जहाँ लेफ्ट की लेगेसी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को एमसीएम मिलता है, हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं एमसीएम को बढ़ाने के लिए, और जहां हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं 2000 से 5000, वहां ये कह रहे हैं कि रैशनलाइज करके उसको और काट पीट करेंगे, खत्म करेंगे। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, जीती गई है। एमसीएम को बढ़ाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, एनईपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम मुद्दे हैं सीपीओ मैनुअल के खिलाफ, जहां हमारे साथ ये दमनकारी नीतियां, इनको पता है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ इनकी नीतियां हैं, तभी ये सीपीओ मैनुअल लेकर आते हैं ताकि हम आवाज ना उठा पाए। उसके खिलाफ होगी। आपको मौका मिला है यहाँ पर, लेकिन क्या जिस तरीके की मांगे लगातार उठाई गई हैं, लेकिन कुछ हल निकला है? जी, देखिए, इनकी जो नीतियां हैं रोजाना ये नए शगुफे छोड़ते हैं। चाहे आप देखिए पिछले यूनियन जो 5 महीने का यूनियन था, वहाँ पे रातों रात पीएचडी स्कॉलर्स को बोला जाता है कि 4th ईयर के बाद आप अपना रूम खाली करो। यूनियन को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा था। चाहे बराक हॉस्टल 3 साल से बनके खड़ा था, उसको खुलवाना कितनी बड़ी बात थी, लेकिन नहीं खोल रहे थे। उसको खुलवाया यूनियन ने। जून में जो नेट का एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं ये कि हम नहीं उनको एडमिशन लेंगे। लड़ा यूनियन ने और इंश्योर कराया कि जो भी साथी चाहते हैं एंट्रेंस, अगर वो एलिजिबल हैं जून के तहत भी, वो लेंगे। एमसीएम को रद्द करने के लिए रैशनलाइजेशन कमेटी बनाई थी, वीसी मान भी नहीं रही थी। पहले तो उनको मनवाए कि आप झूठ कह रही हैं, फिर उसको रद्द भी करवाया और आगे उसको बढ़वाएंगे। अदिति मिश्रा उत्तर प्रदेश के बनारस यानी कि वाराणसी की रहने वाली है। अदिति ने हमेशा इंसाफ के लिए आवाज उठाई है। बिहार से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। वहीं से उनका फायर दिखने लगा। साल 2017 में बीएचयू में लड़कियों के हॉस्टल कर्फ्यू के खिलाफ उन्होंने आंदोलन लीड किया। उन्होंने लड़कियों को रात 8 बजे के बाद बाहर न घूमने के खिलाफ आवाज बुलंद की। अदिति और उनके साथियों ने ऐसा मोर्चा खोला कि एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा और कर्फ्यू हट गया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, जो बताती है कि वो छोटे छोटे मुद्दों पर भी स्टैंड लेती थी। साल 2018 में अदिति ने पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा के प्रसार और भगवाकरण के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कुलपति कार्यालय का घेराव किया। 2019 में जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस में भारी बढ़ोतरी की, तो छात्रों ने प्रशासनिक भवन का लॉकडाउन किया। इस आंदोलन में अदिति आगे रही।
उन्होंने न केवल फीस वृद्धि के खिलाफ बल्कि CAA विरोध प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2020 में जब यह आंदोलन तेज हुआ तब अदिति ने वंचित तबकों के छात्रों के हक में जोरदार आवाज उठाई। साल 2020 में वो हाशिए पर रहने वाले स्टूडेंट्स जैसे दलित, आदिवासी, ट्रांसजेंडर के हक में आवाज उठाई। आजकल वो JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी से PhD कर रही हैं। उनका रिसर्च टॉपिक है उत्तर प्रदेश में 2012 से महिलाओं पर जेंडर्ड वायलेंस के खिलाफ रेसिस्टेंस। मतलब वह किताबों में भी उसी फाइट को लेकर कंटिन्यू कर रही हैं जो स्ट्रीट पर वो लड़ती आई हैं। अदिति ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़ी हैं जो लेफ्ट यूनिट का बड़ा हिस्सा है। वो सेकेंड ईयर की PhD स्टूडेंट हैं और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी कि ICC की मेंबर भी हैं। ICC वह बॉडी है जो कैंपस में सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायतें हैंडल करती है। अदिति ने यहां पारदर्शिता लाने के लिए रिपोर्ट्स पेश की ताकि हर जेंडर, लड़के, लड़कियां, ट्रांसजेंडर सबकी सुनवाई हो सके। AISA में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पार्टी में सबके लिए सीट्स हों, चाहे कोई भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो। उनका मेन फोकस है जेंडर जस्टिस, प्रोग्रेसिव वैल्यूज और लोकतांत्रिक राइट्स। इस इलेक्शन में भी उन्होंने कैंपस की एक्सेसिबिलिटी, पढ़ाई की क्वालिटी गिरने और फीस के बोझ पर बात की। वह कहती हैं कि एजुकेशन सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। ABVP को हराकर लेफ्ट की अदिति तमाम महिलाओं के लिए मिसाल बन गई। उनकी जीत के बाद पूरे कैंपस में जश्न का माहौल है। अदिति की स्टोरी बताती है कि ये लीडरशिप रातों रात नहीं बनी, ये सालों की मेहनत है, सड़क की लड़ाई और स्टूडेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का नतीजा है। बता दें कि JNU छात्र संघ के चुनाव को वैचारिक संघर्ष का प्रतीक माना जाता रहा है। इस बार मुख्य मुकाबला लेफ्ट यूनिट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP के बीच था, जिसमें वाम दलों को जीत हासिल हुई है। क्रांतिकारी इस्तकबाल ये कड़क है।